इलेक्टर बॉन्ड से आज जनता को मोदी जी को एक नया नाम मिला हुआ है। इससे पहले उनको जुमलेबाज बोला जाता था, आज से उनको वसूलीबाज बोला जाने लगा है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, महान के नाम पे नहीं, बेइज्जती के नाम पे बज रहा है। देश के हर आदमी पे जो कर्जा था, जो लगभग पूरे 70 सालों में जो कर्जा था, एक जो लिमिटेड कर्जा था, वो कर्जा पिछले 10 सालों में बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। भारत शिक्षा में लगभग 300 नंबर पे पहुंच गया है। कहने का मतलब हम शिक्षा में पिछड़ गए हैं। दुनिया में सबसे बड़े बेरोजगार हमारे देश में है। हमारा किसान आज रास्तों पे है। अरे भाई, मैं मोदी का नाम लेगा तो मैं पूरा मेरा जान जलता है। बहुत दिक्कत है भैया, जब से आया मोदी हम लोग को सता के खा डाल रहा है। अच्छा काम करने के बदले बेकार काम कर रहा है। धराई को बेच के खा रहा और अच्छा था। पहले इंदिरा गांधी थी, सबको राशन देती थी, पेट भर खाना देती थी। अभी खाने को खाना नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। चंदा मामा दूर के, इनके तो बहुत नजदीक के अडानी, ये पूरा शेल कंपनी, पीएनबी किसने लूटा? आप मुझे जवाब दीजिए। एलआईसी किसने लूटा? इस देश की जितनी कंपनियां थी उनको लूटने का काम मोदी शाह गिरोह के लोगों ने किया है। पहले गांव में सपेरा सांप लेकर दिखाने आता था और वो सपेरा बच्चों से कहता था कि अगर आपने मुझे घर से दाल आटा का लाकर नहीं दिया तो रात को सपने में सांप आएगा। मोदी जी ने कंपनियों से कहा अगर तुमने हमें चंदा नहीं दिया हम तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे, तो उन्होंने डर के दिया। वो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए, ये सिर्फ खाने का भूखे नंगों को सरकार मिल गई तो जो पूरा ये जिंदगी के भर का वसूली करके इन लोगों ने पूरा भर दिया। ये कहते हैं कि 70 साल से क्या किया कांग्रेस ने? एम्स, आईआईटी, डीआरडीओ, बीएचईएल किसने बनाया भाई? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। नेहरू जी के विजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। अगर रिलीजन को प्रायोरिटी देती तो आज देश आगे नहीं बढ़ पाता। राहुल जी मणिपुर से निकले थे, आज महाराष्ट्र के धारावी में पहुंच चुके हैं। हर वर्ग के न्याय की बात उन्होंने उठाई। आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, यहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, मेरे साथ अन्याय नहीं, मेरे साथ अन्याय होता तो मैं चुपचाप घर बैठ जाता। इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा देश के प्रधानमंत्री के साथ भी अन्याय हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री की जो ताकत थी, जो एक कलम में ताकत दी थी, उस कलम का ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय को मिटाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी मणिपुर से दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं और एक समाज को, इस देश को मैसेज दिया है। राहुल जी ने अपनी दादी को देखा है, देश के लिए शहीद हुई है, शायद जब छोटे रहे होंगे। अपने बाप के साये को नहीं वो ले पाए तब भी वो छोटे रहे होंगे, मगर आज वो इस देश को बचाने के लिए उनकी बहन अपनी जान की परवाह न करते हुए आज जनता के लिए रोड पर निकले हुए। उन्होंने महिलाओं की बात की। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ गलत काम किया गया, उसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे हुए थे, उनके साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, उनकी बात उठाई। जो SC ST वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ उठाई। ये जो न्याय का जो काफिला है आगे बढ़ता जा रहा है, इसका आप लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अन्याय कर रही है, उसको कैसे करारा जवाब देंगे? देखिए, उसका करारा जवाब सिर्फ एक होगा, वोट की चोट ये जनता देगी। देखिए, इस जनता ने 10 साल उन लोगों को दिए, उन्होंने ये 10 साल सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाने में और राजनीति करने में कर दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 2 फैसले इस देश को ऐसे दिए कि जो देश की जनता का, अगर अब भी जनता ने आंख नहीं खोली तो कल को ये कोई नहीं कह सकता हमें कोई जगाने के लिए नहीं आया था। राहुल गांधी जी का काम था जनता को जगाना। राहुल तो जनता को जगा रहे, लेकिन मोदी जी जनता को लूट रहे हैं। जो वादे किए, एक भी वादे नहीं पूरे किए, जनता के साथ अन्याय कर। मैं कह तो रहा हूं, जनता उसके बावजूद भी अगर उनके झूठे, जैसे 1100 का सिलेंडर, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, अगर वे सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों के चक्कर में आकर वोट देंगे तो उनका काम ये होगा, जैसे एक पति के 2 पत्नी होती है, तो एक पति ये चाहती है कि मैं भले ही विधवा हो जाऊं मगर मेरा पति मर जाए मगर सौतन विधवा होनी चाहिए। कुछ लोगों का ये काम हो रहा है। जैसे या ऐसे कह लो आप कि मेरी दीवार गिर गई, कोई बात नहीं, मुल्ला जी का 5000 का बकरा तो मर गया, मेरी भले ही 10,000 की दीवार गिर गई। कुछ लोग इस सोच के इस देश के अंदर है जिन्होंने उस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। मोदी जी ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, हिंदू को मुसलमान से, गीता को कुरान से, अगड़ों को पिछड़े से, छोटों को बड़े से। और हद कब हुई? हद हो गई जब देश की सेना को बांटने का काम किया है। अग्निवीर लाकर एक 6 साल तक ट्रेनिंग कर रहा है, एक 6 महीने ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या 6 महीने वाला और 6 साल वाला बराबर हो सकता है? चलो उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा
अलावा जो मेरा 6 साल वाला होगा उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो 6 महीने वाला होगा वो भी अपनी जान देगा, वो भी माँ का बेटा, भाई का भाई होगा, किसी बाप का बेटा होगा, उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। 2014 के बाद मोदी जी देश में ये माहौल बना रहे हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। वो कह रहे 10 सालों में उन्होंने जो कर दिया कोई नहीं कर पाया। मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगा, 70 सालों में आप जो हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, जो तमाम ये देश तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े महानगरों में जो बिल्डिंग आप खड़ी देख रहे हैं, कंप्यूटर की क्रांति है, रेलों की क्रांति है, रोडों की क्रांति है, ये सारे काम कांग्रेस के शासन के हैं। और कोई भी काम एकदम नहीं होता, 10 से 15 साल पहले बजट बनता है और उसके बाद काम होता है। आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, आज जितनी भी चीजें ये बना रहे हैं सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने सिर्फ 2 काम किए हैं, एक तो जो कांग्रेस ने बनाया था उसे बेचने का काम किया है, और दूसरा जनता को गुमराह कर झूठ बोलकर जनता का वोट लूटने का काम किया। कह रहे 18 घंटे काम करने वाला देश का इकलौता प्रधानमंत्री हूं और एक अकेला सब पर भारी। अब की बार 400 पार के नारे अब मोदी जी देने लगे। मैं तो कहता हूँ 400 पार नहीं, 500 पार भी आ जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे हम कितने भी, देखो क्या प्रॉब्लम आप लोग हम समझ नहीं रहे हैं। जितनी मुद्दे बात कर रहे हैं राहुल जी हों चाहे देश की कितनी भी पार्टियां हों, सारे मुद्दे जनता के पक्ष में है। सारे के सारे मुद्दे मोदी जो सरकार जो कर रही है हमारे देश की जनता के सारे खिलाफ है। सब जानते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ 5% 10% लोगों के लिए काम कर रही है। देश के 90% जनता त्रस्त है। फिर भी अगर मोदी कहते हैं कि अगर हम 400 के पार आ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है। इन्होंने एकदम सही बात कहा, ये देश का ईवीएम है। जब तक ईवीएम होगा, मोदी जी 10 से 15% वोटों की हेराफेरी करके इस देश में सत्ता में वापस आ रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनता को मैं कहता हूँ कि जो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख को ऐलान कर दिया है, देश की जनता, यहाँ की जनता को चाहिए कि ईवीएम को बंद कराएं, या ईवीएम को नहीं रोक सकते। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि वीवीपैट की गिनती हमारे हाथों में हो और हम डालें उसकी गिनती, पर्ची मिलनी चाहिए, पता तो चले किसको। 100%। लेकिन ये कहने का मुद्दा ये है कि ये सिर्फ हम ये देश के नेता के कहने से नहीं होगा, यहाँ के सारी जनताओं को ईवीएम के खिलाफ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। यही है कि एक नेता जो मणिपुर से चला है मुंबई पहुंचा है, जो कन्याकुमारी से चला कश्मीर पहुंचा, देश को जोड़ने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वहीं बीजेपी वो नफरत की राजनीति कर रही है, जुमला दे रही है, कहती महंगाई कम करेंगे लेकिन अडानी और अंबानी का कर्जा माफ। सही बात, 100%। देखो आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि जो सत्ता के लिए, देश के लिए विकास का काम कर सकते हैं, जैसे माननीय राहुल जी ने बहुत, जो आज तक भी जो रैलियों में उन्होंने जो स्पीच दिया, ओबीसी जनगणना हो गई, चाहे देश का जो धन्ना सोडो के खिलाफ जो बात की है, देश की जो गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये तब लागू कर सकते हैं जब राहुल जी जैसे सोच के विचार के नेता संसद में पहुंचेंगे। लेकिन संसद में पहुंचने का रास्ता आपके वोट से जाता है, लेकिन आपके वोट के अधिकार ये सरकार ने ईवीएम के द्वारा छीना। मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी 2014 के बाद से जब से आए, कोई ऐसा काम किया जो जनता को पसंद आया हो, या जो उन्होंने वादे किए वो पूरे हो पाए हो? देखिए, मोदी जी जो सरकार है 2014 की बात नहीं, मोदी जी की सरकार का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री भी थे, गुजरात की जब मॉडल की बात करते थे, आज भी गुजरात का मॉडल ऐसा है कि आज वहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस खुल रहा है, लेकिन वहाँ का सरपंच कह रहा है कि हमारे यहाँ पे बीएमसी स्कूल नहीं है। तो आप सोचिए, जो मुख्यमंत्री रह चुका, जो प्रधानमंत्री रह चुका, जो एक शिक्षा के लिए एक छोटा सा सार्वजनिक स्कूल नहीं खोल पाया, वो देश का क्या विकास करेगा? विकास हो रहा है अडानी अंबानी का। और आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, देश के अरबपतियों से चंदा वसूला जा रहा है। अरबपति पहले आपसे चंदा वसूलते हैं, फिर मोदी जी उनसे वसूलते हैं और उसके बदले में उनको धंधा देते हैं। इस पे क्या है? पहला मोदी जी का एक रिकॉर्ड है कि इसके पहले उनको पाकिस्तान की बिरयानी भी चलती है, आज उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनका पैसा भी चलता है। सिर्फ हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम में बात करने का, लोगों में लड़ाने का और अपना काम करके लेने का। मोदी जी का ऐसा है कि वो जब अपनी बीवी का नहीं हुए तो ये हिंदुस्तान का क्या होंगे, समझे कि नहीं? जो अपनी बीवी को न्याय नहीं दे सकते, वो हिंदुस्तान को तो छोड़ो, यहाँ के जो हिंदुओं को गलत फहमी है कि ये हमारा नेता है, सिर्फ वो एक भ्रम पैदा करते हैं कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ, वो करके उनको भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मुसलमानों को, इनको क्या लगता है
कि डीजल बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। डीजल बढ़ाने से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होने वाला है, इसके साथ में 100 करोड़ हिंदुओं का भी नुकसान होने वाला है। लड़ाई इसी की है कि मोदी जी जो जुमला दे रहे हैं ना, जनता उसको गुलदस्ता समझकर रख लेती है। इसके लिए ही वो खुश होते हैं, लोग उनको वोट इसके लिए देते हैं क्योंकि उनको ये गलतफहमी है कि ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं रुकाने का काम करते हैं, इसके लिए उनके वजह से उनको वोट मिलता है। लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम है कि हमारा तो छोड़ो, तुमको भी बेवकूफ़ बना रहे, समझे कि नहीं। बेवकूफ़ बनाने का काम एक अच्छे तरह से करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि क्या बोलेंगे तो क्या होता है। तुम महंगाई की बात करो तो राम मंदिर का बात करते हैं, तुम सिलेंडर का बात करो तो बोलेंगे 370 लाया। मतलब ये क्या खेल है, मतलब लोगों को मालूम नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर ये बोलते कि हम लोग 400 पार, अगर 400 पार है तो हिंदुस्तान के हर छोटी बड़ी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग करके। अगर तुम्हारे को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तुम 400 पार आने वाले हो तो तुमको अशोक चौहान की क्या जरूरत पड़ी, तुमको अजित पवार की क्या जरूरत पड़ी, समझे कि नहीं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ तुम्हारे पास एक ही औजार है, ईवीएम का। ईवीएम के ऊपर अगर तुम्हारी ठुकाई होगी तो उसके बाद में तुम है ना, तुम वापिस से 2 पे आओगे। सवाल ये है, जनता ठुकाई करने के मूड में है कि नहीं है? जनता पूरी तरह से जनता में ये बात है, एक बात बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक का पैसा लूट के अदानी अंबानी को दे रहा है। पब्लिक का पैसा कैसा लूट दे? हर एक जनता को, हर एक नागरिक को बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है, ये ऐसा ये बनाया है। हाँ, तो फिर वो बैंक का अकाउंट खोलना है तो 1000 रुपये तो कम से कम उसका अकाउंट में तो सारा पैसा। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं, बैंक का अकाउंट इसलिए खोलना बोला कि मिनिमम बैलेंस उसमें रखे। तो मिनिमम बैलेंस अकाउंट बैंक के थ्रू किधर जाता है? वो अदानी को, मतलब अंबानी को, वो लोग कोई देता ना, उन लोग कोई उधार देते, मतलब लोन देते, वो लोन माफी किया जाता। जी को अब की बार वोट नहीं देने वाले? नहीं, क्यों देगा भाई, पागल है मैं कि उसको वोट देगा? कोई पागल भी नहीं वोट देगा, पागल भी नहीं वोट देगा, पागल भी उससे बुक्का मारा भी। हाँ, आजकल अंधभक्त बहुत है, मोदी जी की बात बहुत मानते हैं। अरे भाई, मैं मोदी का नाम लेगा तो मैं पूरा मेरा जान जलता है, सीधी बात है। मोदी के नाम से इतना गुस्सा? अरे बहुत गुस्सा है भाई। वो देखो, अभी मैं एक बात बोलता है, सबको वो चूल्हा दिया तो क्या मतलब है? उसको जरूरी गैस का सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, बात सुनिए, बात करो। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, जिन कंपनियों ने मोदी सरकार को चंदा दिया, मोदी सरकार यानी कि बीजेपी को, वो चंदे का सारा पैसा बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों से आया। इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड से आप जनता को, मोदी जी को एक नया नाम मिला हुआ है। इससे पहले उनको जुमलेबाज बोला जाता था, आज से उनको वसूलीबाज बोला जाने लगा है। हमारे देश में जैसे लोग बड़े बड़े जो गुंडे होते थे वो वसूली किया करते थे, वैसे ही मोदी साहब अब नए वसूलीबाज हो गए हैं। आप कंपनियों को, देश के लोगों को, देश के बिजनेसमैन को वसूली करके देश की सत्ता अपने हथियाने की कोशिश में रखे हुए हैं। वसूली कैसे की? पहले गांव में सपेरा सांप लेकर दिखाने आता था और वो सपेरा बच्चों से कहता था कि अगर आपने मुझे घर से दाल आटा का लाकर नहीं दिया तो रात को सपने में सांप आएगा। मोदी जी ने कंपनियों से कहा अगर तुमने हमें चंदा नहीं दिया हम तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे, तो उन्होंने डर के दिया। ठीक है। दूसरा देखिए, उनके पास तो नेता भी नहीं है। कांग्रेस के नेता तोड़ते उन्हें राज्यसभा भेजते हैं, कांग्रेस के नेता तोड़ते उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। और अफसोस, भाजपा वालों, आपको शर्म नहीं आती? आपके पास तो मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। आपने लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरफ कर दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी को एक तरफ कर दिया। मोदी जी अमित शाह के पिछवाड़े पे भी लात मारेंगे। और सुनो, अभी तो वो बोल रहे हैं कि अकेला सब पे भारी। और जब उन्हें लोग टिकट वाले नहीं मिलते, अपनों के टिकट काटते, कांग्रेस वालों को कह रहे हैं आ जाओ। और कांग्रेस वाले भी बड़े लालची, जो फर्जी है कांग्रेस में, असली नहीं। जो चोर और फर्जी वो जा रहे हैं। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ, कांग्रेस की सफाई हो रही है, सफाई। ये जो जा रहे हैं ना, सफाई हो रही कांग्रेस। कांग्रेस में न्याय योद्धा बचेंगे, फर्जी न्याय योद्धा बचेंगे। राहुल जी ने यह काम बहुत अच्छा कर रखा है, जो नहीं रोक रहे किसी को। वो चाहते हैं राहुल जी हमें मनाना है। अरे राहुल जी देश के नेता है, तमाम राहुल जी के साथ है। तुम जैसी चमन्नी चोरों से कांग्रेस चल रही है क्या? तुम जाओ,
एमपी का टिकट लो, एमएलए का। अरे भाई, चमन्नी चोरों की औकाती क्या होती है जो राजशाही और ताकत चले जाए, जनता मोहब्बत की दुकान खोलेगी। खोलेगी नहीं, मीडिया बंधु खोलेगी नहीं, जनता ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। हाँ, खोल दी है। इसका सबूत राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया, उसमें इन्होंने चाहा कि कुछ हो, जनता ने कुछ नहीं किया। इन्होंने रात को ACCA क्या हो वो लगाए, CA लगाई, जनता ने कुछ नहीं किया। इन्होंने तमाम धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया, जनता ने कुछ नहीं किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भगवान की लाठी में और जनता की लाठी में कोई आवाज नहीं होती है, ये साइलेंटली से काम करती है। बिल्कुल असर होगा, ऐसा होगा कि चुनाव के बाद ये आपस में लड़ेंगे कि तू कहता था 400 से पार आएगी, तू कहता था 300 से पार आएगी, और लठ इनमें खुद चलेंगे खुद। सवाल ये होता है कि 15 लाख देने की बात की थी, कहा था कि हर घर पानी आएगा, विकास हो जाएगा। आज मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, वाकई में बज रहा है? आपने जो ये सवाल पूछा कि भारत का डंका, आप लोगों को डेटा बताता हूं। आप लोगों ने जैसा सवाल पूछा कि भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है, यस, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, महान के नाम पे नहीं, बेइज्जती के नाम पे बज रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं कि हमारे देश पैसे के मामले में दुनिया के टॉप 5 में आ गया है, लेकिन पर कैपिटल इनकम, मतलब हर इंसान की आमदनी दुनिया के लगभग 97 नंबर देशों पे हम आ गए हैं। कहने के मतलब में भारत गरीबी और गरीब होते चला जा रहा है। दूसरा डेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि भारत को ये जो आदमियों पे जो कर्जा था, देश के हर आदमी पे जो कर्जा था, जो लगभग पूरे 70 सालों में जो कर्जा था, एक जो लिमिटेड कर्जा था, वो कर्जा पिछले 10 सालों में बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। तो कहने का मतलब है कि भारत शिक्षा में लगभग 300 नंबर पे पहुंच गया है। जो हम दुनिया में विश्व गुरु बनने की बात करते थे, आज हम हमारी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी 304 नंबर पे आ गई है। कहने का मतलब हम शिक्षा में पिछड़ गए हैं। दुनिया में सबसे बड़े बेरोजगार हमारे देश में है। हमारा किसान आज रास्तों पे है। हमारे देश में धार्मिक, हिंदू और मुसलमान पे धर्म के नाम पे अडानी अंबानी तो बढ़ रहे हैं, मोदी जी के दोस्त आगे। यस, ये सरकार जो चलाई जा रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये आने वाले देश में सिर्फ कैपिटलिज्म चलेगा। देखिए, जैसा अमित शाह अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, तो दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री के पास तो कोई है ही नहीं उनका अपना बोलने के लिए। बात बोलिए। आजकल मोदी जी आ रहा आजकल मोदी जी बोल रहे देश के 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। बराबर है ना? वो इसलिए है कि उनके खुद के परिवार ने उनको लात मार के भगा दिया है, तो उनको मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ता है। आज है ना, आज जैसा अमित शाह अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, वैसा ये अडानी और अंबानी, ये आज नरेंद्र मोदी के बेटे हैं। यहाँ पे देखो, धारावी जैसे इलाके को नहीं छोड़ा जा रहा है, ये समझे नहीं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा कि जब इनके पास खुद के कुछ नहीं रहेंगे तो दूसरे को ही बढ़ाएंगे ना आगे, बराबर। आज जैसा ये भाई बोल रहे थे कि एक से सुनो भाई, सुनो देखो, जो उनका जो वादा ना, सुनो, जो 7 फेरों के साथ वादा किया था, जब उसका ही वादा पूरा नहीं किया तो इस जनता का वादा पूरा करेंगे। दूसरा तमाम ये धरने प्रदर्शन कराते हैं, क्या अमित शाह का लड़का आता है? क्या राजनाथ सिंह का लड़का सड़क पे होता है? क्या अडानी का होता है? क्या मुंडे का होता है? क्या जो इनके जितने मंत्री, किसी भी MP MLA का बेटा धरना प्रदर्शन सड़क पे करता है? सब लंदन में पढ़ते। और ये जो गरीब है, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद करती है। तो इसका जवाब भी इस जनता को देखना होगा कि ये सिर्फ हमें लड़ाने के लिए सारा काम करते हैं, बाकी और नहीं करते। दूसरा, परिवार की बात, ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार के नौजवान डिग्रियां जलाकर आत्महत्या करते हों। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसके परिवार की मां और बहनों की इज्जत लूटकर उनको दौड़ाया जाता हो। ऐसे परिवार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए जिसका किसान हक मांगता हो उसको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जाता हो। एक नेता है कह रहे अब की बार 400 पार दिला दो, देश का संविधान बदल देंगे। सबसे पहले उनके पिछवाड़े पर लट फिरेगा, सबसे पहले उसको तो ये देखिए वो क्यों कह रहे हैं, वो चमन्नी चोर हैं, उनको सिर्फ टिकट सुरक्षित चाहिए।
और वो चाटुकार हैं, उनका टिकट ना कट जाए, बस और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। जिस दिन संविधान बदला जाएगा ना, हम तो कल भी मेहनत करते थे, हमारे बाप दादा मेहनत करते थे देश के लिए, आज हम कर रहे हैं, कल को हमारी नस्ल करेगी। उनको ही पता चलेगा संविधान क्या चीज है। इस संविधान की ताकत है जो आज वो बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं ना, अगर वो MP बने हैं तो संविधान की देन है। वो नागपुर वाला संविधान लागू करना चाहते हैं। अरे सुनिए, RSS वाला करेंगे तो उनको, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसको भी पता चल जाएगा वो कौन सी कम्युनिटी से है। मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, लट उस पर फिरेगा सबसे पहले। हाँ, मोदी जी उस पर, अरे मोदी जी पर खुद फिरेगा। वो संविधान किन के लिए आपने पढ़ा, पता आपको? उस संविधान में लिखा है कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है। उस 4 कैटेगरी में एक को सर से, एक को छाती से, एक को पेट से, एक को शूद्र कहा गया है। और उसमें कहा गया शूद्र, नर और ताड़ी, ये तीनों हैं ढोल की उत्तराधिकारी, यानी कि इनको पीटा जाए। और वो MPC साहब बताएंगे कौन सी उससे, वो बताएंगे। वे OBC वाले हैं, वो शूद्र वाले हैं, वो छत्री हैं, वो सर वाले हैं, पता चल जाएगा। आप बता देंगे, वो बता देंगे जब लट फिरेगा, और ये कहेंगे कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। उन्होंने कहा तो था कि नोटबंदी करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जिस चौराहे पे बुलाना होगा बुला लिया। आप लोग बुला ही नहीं रहे उन्हें। चौराहे का नाम नहीं बताया था, बहुत तेज प्रधानमंत्री, चौराहे का नाम नहीं बताया था। और सुनो, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने अपना काम शुरू करा और खत्म कर दिया हो। नोट 2000 का खुद चलाया और खुद नहीं बंद कर दिया। देखिए, इसका मतलब उनका वो काम सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपने काले लोगों का धन सही करने के लिए वो नोटबंदी की थी। फिर उन्होंने बाद में जब सेटिंग हो गई सबकी, तो हिसाब किताब कर देंगे, लेकिन जो कंपनियां चंदा दे रही हैं बीजेपी को, इनका हिसाब किताब करेगी जनता? सब जनता करेगी। देखिए, ये यार, जनता ने जब अंग्रेजों का इलाज करा है, जो बड़े बड़े पहले जिम्मेदार होते थे, वो भी तो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे ना। उन अंग्रेजों के रूप में कंपनी वाले चापलूसी जिम्मेदार हो गए। ये जनता तो इनका भी इलाज करेगी। अंग्रेजों को सबक सिखाया था। अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, कास्तूर पर सूअर का गोश्त और गाय का गोश्त लगाया था। सूअर के गोश्त से तो मुसलमान ना आए और गाय के गोश्त से, चर्बी से हिंदू ना आए। मगर हिंदुओं ने और मुसलमानों ने अपने धर्म की परवाह ना करते हुए, उस धर्म को दरकिनार करते हुए और देश को बचाने के लिए उस अंग्रेजों की साजिश को फेल कर दिया था। और ये जो साजिश रच रहे, इनकी तो साजिश क्या, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हिंदू मुसलमान जाग चुका है, अब किसी के चक्कर में नहीं आने। ये बाबा जी खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लूं, फिर और लोगों से बात कर। बोलिए, क्या नरेंद्र मोदी का साथ हुआ क्या? नहीं, नरेंद्र इसका दोनों साथ में नहीं है। फिर इंडिया मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा देश, ऐसा कैसा बोल रहा है? इसका परिवार को संभालते नहीं होता है, ये देश का क्यों बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अलग बोलता है। यार मोदी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? मोदी को वोट, आगे आ जाइए, बोलो आगे आ जाइए। अब इतना 10 साल में और स्टेज में जाके आर कार्य बोल रहा है। हेलो, आर स्टेज में जाके आर में ऐसा किया, गरीब की क्या किया है? गरीब का पैसा लूट लिया है। 80 किलो राशन दे रहे हैं ना सर। एहसान कर रहा क्या? दे रहा क्या? एहसान कर रहा क्या? मेरे को भी नहीं मिल रहा है। कोई इसको दे रहा है। सारा मोदी ने देश में लूटता है। मेरा पूरा कर दो। लूटने वाला, देखो ये स्टेज में बोला मैं ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? वो दिक्कत है मोदी, बहुत दिक्कत है भैया। जब से आया मोदी हम लोग को सता के खा डाल रहा है। अच्छा काम करने के बदले बेकार काम कर रहा है। धराई को बेच के खा रहा और अच्छा था, क्योंकि जब से आया अपनी बीबी का नहीं है तो किसी का नहीं है। वो महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं। अरे वो इतना काम कर रहा है कि बीबियाँ सब रोती हैं, सब महिलाएं रो रही हैं खून के आंसू से। खाने को आंधा कर दिया है, राशन कार्ड भी नहीं दे रहा है, राशन कार्ड पे राशन नहीं दे रहा है। विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए राशन दे। अंगूठा का बहाना लगा रहा, अंगूठा ही नहीं लगता, अंगूठा लगता ही नहीं है। कुछ नहीं कर रहे मोदी, कुछ नहीं। धराई को बेच डाल रहा है, धाई को बेच, झूठ बोलने का काम कर रहा है। उसका बेबी को संभालता नहीं, वो तो पब्लिक को कहीं को संभालेगा, वो जनता को कहीं संभालेगा। पहले इंदिरा गांधी थी, सबको राशन देती थी, पेट भर खाना देती थी। अभी खाने को खाना नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। लॉकडाउन जब से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कोई 6700 किलोमीटर का सफर राहुल जी ने तय किया। मणिपुर से चले थे, आज मुंबई पहुंच चुके हैं। यात्रा समाप्त हो रही है,
लेकिन जिस तरह से यात्रा की टैग लाइन है कि न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी, लेकिन जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ और यात्रा का समापन हो रहा है, क्या कहेंगे? भैया यही सोच देश में हर नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए कि न्याय का हक मिलने तक, यही राहुल जी का संदेश है जो जन जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वे जो पैदल चले थे, और उसी के तहत उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उनका दूसरा टप्पा था, उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई, आज ये आप इस पवित्र पावन जो चैत्य भूमि है जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये स्थली है, पावन स्थली है, वहां पर इस यात्रा का समापन हो रहा है। लोकतंत्र इस देश में सदैव जीवित रहे, इसी के लिए कांग्रेस के कई जनों ने अपनी कुर्बानियां दी थी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। उसी क्रम में न्याय योद्धा जो देश के संत है, तपस्वी है, ऐसे हमारे न्याय योद्धा सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और जो शिक्षित रोजगार युवा है उन शिक्षित रोजगार युवाओं को जो बेरोजगार बन के घूम रहे इस देश के अंदर, उनको रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए वे सड़क से संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे तमाम सैनिक उनका साथ देने के लिए यहाँ पर खड़े भैया। साथ दे रहे हैं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि इस देश में क्या अन्याय हो रहा है, लेकिन किसानों ने बताया कि उनके साथ किस तरीके का अन्याय हुआ, महिलाओं ने बताया उनके साथ क्या अन्याय हुआ, युवा बेरोजगारों ने बताया उनके साथ क्या अन्याय हुआ, भागीदारी लोगों को मिल नहीं रही है, जाति पात के नाम पर भेदभाव हो रहा है, इस पे क्या भैया आप मुझे बताइए, इस देश में देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके थे, उन्होंने क्या किया? किसानों को कुचला, उनके लड़के ने अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचला, महिलाओं पर किस तरीके से भाजपा और संघ के नेता अत्याचार करते हैं, इन्हीं सब बातों को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने सुना होगा, फेयर एंड लवली, राहुल जी ने एक स्कीम बताई थी संसद भवन में कि कैसे ये ब्लैक को व्हाइट करते हैं, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसी कड़ी का हिस्सा था। जो उन्होंने बोला संसद भवन में, उन्होंने लॉकडाउन को लेके बोला, उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पे बोला था कि आने वाले दिन में जीडीपी इतना % गिरेगी, मनमोहन सिंह जी ने भी उस चीज को कोट किया था। आज क्या है भैया, महंगाई किस लेवल पे बढ़ी है? इस देश में 45 से 50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी इस देश में आज बेरोजगारी है। इस आवाज को कौन उठाएगा? न्याय योद्धा राहुल गांधी और हम जैसे तमाम साथी उनका साथ देने के लिए। कहते थे कि विपक्ष कहाँ है कांग्रेस? उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए कि एक नेता जो कन्याकुमारी से चला कश्मीर पहुंचा, मणिपुर से चला मुंबई पहुंचा, जनसैलाब उसके साथ उमड़ा, वो जननायक बनकर उभरा, और मोदी जी देख रहे हैं वहां पर बैठ के। भैया एग्जैक्टली आपने सुना होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा था श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, और हम उस शब्द को फिर से दोहराते हैं कि किसी प्रधानमंत्री को कभी आपने सुना है उन्हीं के राज्य पंजाब में जाने से डर लगता है? इस देश का राज्य पंजाब, और आपने सुना था चुनाव के दरमियान वो गए थे और उन्होंने क्या बोला, आज मैं जिंदा लौट आया हूं। दिल्ली में आकर उन्होंने क्या वक्तव्य दिया था, और न्याय योद्धा राहुल जी सड़कों पर पैदल चल रहे थे, और इनपुट थी आईबी की कि आपके ऊपर, आप बख्तरबंद गाड़ियों में चले, कश्मीर में आपके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन जिस देश के परिवार ने इस देश की अखंडता बचाने के लिए, अस्मिता बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी दादी को गोलियों से भून दिया गया, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, ऐसे वो योद्धा है, ऐसे शहीद जादे, और ऐसे शहीद जादे के लिए हम सभी मुंबईकर आज सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था भैया, राहुल जी और प्रियंका जी को सुनने के लिए और उनका संदेश जन जन घर घर तक पहुंचाने के लिए। आज राहुल जी धारावी से आए, उन्होंने कहा इस यात्रा का समापन मुंबई में नहीं धारावी में हो रहा है, और धारावी को अडानी अंबानी से। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, मुझे आज भी दिन वो याद है, मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, 4 मार्च 1982 का वो दिन था जब पहली बार उन्होंने इस देश में जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी, उसको चुना था। धारावी से असलफा तक की पदयात्रा की थी, और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने 100 करोड़ रुपए का योगदान धारावी के विकास के लिए दिया था। तो ऐसे ही न्याय योद्धा है, जो वे बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। अडानी तुम पैर नहीं रख पाओगे धारावी के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। बहुत कोशिश की गई यात्रा को रोकने की, असम में मुख्यमंत्री जी परमिशन नहीं दे रहे थे, कह रहे थे शहर में मत जाओ, और जब ये यात्रा आज मुंबई में शहर से निकली तो जनसैलाब उमड़ा है। भैया मैं क्या बोलूं, ऐसे मतलब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज वे क्या कर रहे हैं,
आज भाजपा में प्रवेश लेकर ये जितने भ्रष्टाचारी है आज क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे। आप में यहाँ उपस्थित जितनी भी जनता है, एक आपने ईडी या सीबीआई जो भी प्रवेश कर रहे हैं भाजपा या उनकी सहयोगी दलों में, एक ईडी ने, आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का। शर्म आनी चाहिए ईडी को और सीबीआई को। क्या कर रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आप रेड करते हैं, रेड करने के बाद में आप उन्हीं से दूसरे दरवाजे से पैसा लेते हैं और चंद मुट्ठी भर अडानी के जो दलाल हैं, मैं दलाल बोलूंगा, इस देश के वो व्यापारी नहीं, वो टैक्स पेयर नहीं, वो दलाल है। और वो देश के जो उद्योगपति हैं, जो ओरिजिनल टैक्स पेयर है, छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति, उनका हक छीनने का काम उन्होंने किया है भैया। चंदा मामा आजकल आए। यस एग्जैक्टली भैया, चंदा मामा दूर के, इनके तो बहुत नजदीक के अडानी, ये पूरा शेल कंपनी, आपको याद होगा राहुल जी ने बोला था ये 20,000 करोड़ रुपया जो चाइना रूट से आया है किसका है? वो नरेंद्र मोदी का पैसा था, जो अडानी के गिरते हुए शेयर को बचाने के लिए चाइना रूट से शेल कंपनियों द्वारा इंडिया में लाया गया था। पाकिस्तान से भी पैसा मोदी जी के चंदे में। एग्जैक्टली भैया, दाऊद आईबी, जहां पर दाऊद जी रहते हैं, मैं जी बोल रहा हूं, याद है आपने जी का शब्द सुना था, कैसा उन्होंने क्या, याद है ना आपको भैया? दाऊद इब्राहिम इस देश का आतंकवादी है। कहां लाया अभी तक? नीरव मोदी को आपने लाया, मेहुल चौकसी को लाया आपने, किसी एक भगोड़े को लाया? पीएनबी किसने लूटा? पीएनबी किसने लूटा? आप मुझे जवाब दीजिए। एलआईसी किसने लूटा? इस देश की जितनी कंपनियां थी उनको लूटने का काम मोदी शाह गिरोह के लोगों ने किया है। जनता मोदी जी के साथ क्या करने वाली भैया दिखाएगी। ये इस देश का राष्ट्रीय पर्व जो होता है, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिला है वोट देने का, हम अपना वोट जिस पार्टी ने इस देश को बनाने के लिए, इसके विकास और निर्माण को पैदा करने के लिए लगातार अपना योगदान दिया है, ऐसे जननायक योद्धा को हम बहुमत से जिता के लाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाते हुए जा रही है। जनसैलाब बता भी रहा है कि मोदी जी का अन्याय जनता सहने वाली नहीं है, बहुत हो गया। भैया आप मुझे बताइए, अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई एक सेक्टर बताइए जहां पे मोदी और शाह ने अपनी धांधली नहीं की हो। सेक्टर बताइए। डंका बज रहा है भैया, दिखेगा भैया। ये जो ब्रांडिंग है, शो कॉल्ड ब्रांडिंग है भैया, प्रोपोगंडा जो आपने फैला के रखा है वो आपको दिखेगा। इस देश के जो सजग प्रहरी है, मतदाता है, वे अपना मतदान कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों को करेंगे। शाही चलने नहीं देंगे। नहीं, नेवर भैया। इस देश में लोकतंत्र है, सभी को लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और राहुल जी लोकतंत्र के हितैषी है। इसके लिए आज ये जो संविधान का मंदिर है, जो संविधान के रचयिता थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पवित्र चैत्र भूमि में आकर उन्होंने इस देश की जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका आज समापन किया है। सवाल ये हो रहा है, अंग्रेजों से आजादी कांग्रेस ने दिलाई, इस जनता ने लड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़े, देश को 65 साल 70 साल कांग्रेस ने चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया। 10 साल में इस देश में बीजेपी की सरकार की आई, दोबारा से जनता को सड़कों पर उतरना पड़ गया। ये हालात बीजेपी की सरकार में बन पड़े। भैया आपने मेन स्ट्रीम की कोई मीडिया में, आप नासिक, नंदुरबार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मणिपुर से जो यात्रा चल रही है ना, आप इसका जन सैलाब अपने अपने सोशल मीडिया पर जाकर देखिए भैया। एक गोदी मीडिया, ऐसे ही नहीं नाम उनको दिया गया है, एक चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं भैया। ये जो जनता का गुस्सा है, जो सड़कों पर उतरकर वे राहुल जी को सुन रहे हैं, वे प्रियंका जी को सुन रहे हैं और इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप इलेक्शन का सिर्फ डेट आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं भैया, इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाना। बढ़िया संयोग है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यहाँ समाप्त हो रही है और आज ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर रहा है कि तैयार हो जाओ, अब बीजेपी को हटाओ। भैया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, थाने में लंच का टाइम था वे भिवंडी से, इलेक्शन कमीशन का आप ये देखिए, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, वहां पे भी चुनाव आयोग पहुंच गया था भैया, ये बताने के लिए कि आदर्श आचार संहिता लग गई है। मुझे आप बताइए, इस देश में आप आदर्श आचार संहिता क्या आप मोदी और शाह डिसाइड करेंगे? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसी देश में, इस देश के जो सूचना क्रांति के जनक थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी भी ये पवित्र जन्मस्थली है भैया, यहीं पे उनका जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी जी के सपूत। यस यस भैया, कांग्रेस की स्थापना भी यहीं पे हुई है, यहीं पे हुई है भैया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, तेजपाल भवन, मणि भवन जो महात्मा गांधी जी का घर है, वहीं से ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी भैया। कांग्रेस ने यह कि बीजेपी को अब यहां से हटाना। भैया ये कांग्रेस मुक्त का नारा देते थे, आप सभी लोगों ने सुना है कि नहीं भैया? मैं चैलेंज करता हूं
संघ को और भाजपा को, एक बार तो ये नारा रिपीट करके दिखाओ। अरे कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ले रहे हो, कांग्रेस युक्त हो रहे हो, और हम जैसे लोग ये योद्धा हैं, ये राहुल जी के योद्धा हैं भैया। ये किसी के धमकी से, ईडी से, सीबीआई से, कोई जांच एजेंसी से न डरे थे न डरेंगे। इसी के लिए उन्होंने नारा दिया था, डरो मत। इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। एग्जैक्टली भैया, ये मोहब्बत है, ये देखिए प्यार है। आज शनिवार है, मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में आप पता कर लीजिए, ये सभी जो भी मजदूर वर्ग है, जो बिजनेस क्लास व्यक्ति है, या जो बिजनेस अपना करके आज इतना बहुमूल्य समय राहुल जी को और प्रियंका जी को सुनने के लिए आए, कांग्रेस पार्टी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए आए। ये मुंबई है भैया, और ये मुंबई की स्पिरिट है। मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, जनता भारी पड़ गई भैया। एग्जैक्टली भैया, ये तो मैंने बोला ना, सिर्फ लक्ष्यदार भाषण करना, लगातार झूठ बोलना, और भैया सुनिए ना, टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना। अरे ये न्याय योद्धा 1-to-1 करवा लो भैया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव संसद भवन में राहुल जी बोलते हैं और उनका लाइव टेलीकास्ट रुका दिया जाता है। देश आजाद होने के बाद से अडानी का नाम लेते हैं तो सजा दिलवाते हैं। एग्जैक्टली भैया, अडानी का नाम लेते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, आप लोगों ने सुना था? अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर कौन थे? सम्माननीय इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। क्या हुआ? कितने हजारों करोड़ रुपया नोटबंदी के समय अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में रखे जा रहे थे, आज तक जांच हुई उस समय वो डिस्क्वालीफाई। जांच की बात कर रहे हैं, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चंदा मामा बन के बैठे। भैया अडानी और अंबानी की बहुत जोर शोर में दलाली चल रही है इस देश में। जो राहुल जी ने परसों बोला है ना कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा ना, आज नहीं तो कल कांग्रेस की सरकार आएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, ये सच्चाई बोलने वाला योद्धा है। याद रखना, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि रूह कांप जाएगी आने वाले दिनों में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों के ऊपर। वसूली रैकेट चलने नहीं देंगे इस देश में। यस भैया, यस भैया, भैया वसूली आप वसूली का आपने बताया ना, मुझे आप बताइए भैया, इस देश में आपने क्या बोला था? 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डालेंगे। किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में आया हो तो 15 लाख मुझे बता दीजिए। आपने बोला था हर साल बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, तो 10 साल में भैया 20 करोड़ हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है क्या? आपने बोला था हम महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार, कहां है भैया महंगाई? क्या रेशियो है महंगाई का? गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था वो 1100 रुपए का पार। तो महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार मणिपुर भूल गए, मणिपुर नहीं गए। एग्जैक्टली भैया, मणिपुर जल रहा था। कांग्रेस के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी संसद भवन में सड़क पे लगातार आवाज उठा रहे थे। वे खुद गए वहां पे और उन्होंने शांति का पैगाम दिया। ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि ये देश का एक राज्य है और यहाँ पे शांति बहाली लगातार होनी चाहिए। उन्होंने अपना प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक वे मणिपुर नहीं गए। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, क्या बोल रहे बोलिए। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत इन लोगों ने, बीजेपी वाले ने जो भी बदमाशी की हुई है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन्होंने जो आधा अधूरा डाटा दिया हुआ है उसके अंदर भी वो पूरा क्लियर नहीं कर पा रहे। और मुझे डर है कि बाकी ये जो 25% डाटा दिखाया, 75% डाटा डिलीट ना करवा दे, उसको उड़ा ना दे। 25% में ही पता चल गया कि जो कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो बीजेपी का खाता भर रहा है। वो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए। ये सिर्फ खाने का, भूखे नंगों को सरकार मिल गई तो जो पूरा ये जिंदगी भर का वसूली करके इन लोगों ने पूरा भर दिया। वसूली कर रहे हैं इसके आज हमारे राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे कि ईडी बोला, ईडी नहीं है, ये एक्सटॉर्शन पार्टी है बीजेपी की। जहाँ पर ईडी भी जाती और वहाँ पर उसका इलेक्ट्रो बोला आता। ये बात पता चल गई कि देश का सबसे बड़ा वसूली रैकेट मोदी जी चला रहे हैं। 101%, क्योंकि अभी उन्होंने जितने बीजेपी के अंदर जो भी है दूसरी पार्टियों के नेता चोरी करके लिए, आधे से ज्यादा उसके अंदर नेता अपने दम ले ले कांग्रेस के। थोड़े दिन बाद ऐसा नहीं हो कि हाथ के पंजे में कमल का फूल ये बीजेपी की निशानी हो जाए। मुझे ये लगता है बीजेपी ने ये धंधा चलाया कि चंदा दो, धंधा लो, अडानी अंबानी को अमीर बनाओ, मोदी जी को पैसा दो, प्रचार कराओ, सरकार बनाओ। अभी देखो जिस तरह से अग्निवीर का कॉन्सेप्ट क्या था, ये लोगों को समझ में नहीं आया। 4 साल
जो जवान भर्ती होता है उसके ऊपर 10-10, 12-12 लाख रुपए तैयार होते हैं, वो 4 साल के बाद रिटायर होगा। जब उसके पास नौकरी नहीं रहेगी तो अडानी फोर्ट में काम करो, अडानी रेल में काम करो, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करो। जो लाख रुपए में गवर्नमेंट को सप्लाई देती थी सीआरपी और जो भी हमारे जवान वहाँ काम में, वो 25-25 हज़ार में वहाँ पर काम करने के लिए। जनता का क्या रुझान दिख रहा है, कितना गुस्सा है जनता का? आज जन सैलाब देख लो मुंबई में, और ये इलेक्शन में अब मालूम पड़ेगा इनको। अब की बार पाला पड़ रहा है क्या? अब की बार होंगे तड़ी बार, लेकिन अब की बार कह रहे हैं अब की बार अगर इन्होंने इलेक्शन कराया तो मुझे नहीं लगता 400 पार जाएंगे। सबसे पहली बात है कि प्रमुख कारण पॉजिटिव जो एक माइंडसेट है कांग्रेस लेके आई है इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि हर एक महिला को, उसकी उम्र जो भी हो, वो किसी कास्ट से आए उससे मतलब नहीं है, प्रतिवर्ष 1 लाख उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे। ये सबसे अच्छी पहल है। सो इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जो कि कांग्रेस को रिवैम्प बहुत पहले कर जाना चाहिए था, बट वो आए हैं अपने साथ। युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है कि जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उनको भरा, महिलाओं को, आधी आबादी को जो नेतृत्व देने की बात उन्होंने की है, वो सबसे अच्छी बात है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए इस वक्त तो ये शायद 200 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है? मैं देख रहा हूँ जो अपोजिशन लोग हैं उसके ऊपर ही खाली रेट्स पड़ रहे हैं। वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतने सीट्स दे रहे, इतने जॉब्स दे रहे, पर असली में किसी को कुछ नहीं मिला। कोई गांव में पड़ा हुआ है, कि कोई इधर पड़ा हुआ है। मोदी जी को अब की बार वोट दे रहे हैं आप लोग? मैं तो नहीं दे रहा हूँ। नेशनलिस्ट बैंक और रेलवे की रिक्रूटमेंट कंटिन्यू मोदी गवर्नमेंट ने कम कर दी है। मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जनगणना होनी चाहिए थी, जनगणना होनी नहीं थी। अडानी को एयरपोर्ट दे रहे, 7 एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे टिकट बुकिंग ऐप अडानी को दे दिया। मीडिया से बड़ी नाराजगी है आपकी, गोदी मीडिया हो गया क्या? वो तो है, सबको मालूम है गोदी मीडिया है। यूट्यूबर्स कुछ यूट्यूबर्स है, कुछ मीडिया है बाकी काम। हाँ, जो यूट्यूबर। आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग आए हुए हैं, गठबंधन इंडिया, और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो जन सैलाब जो मैंने अपने लाइफ में शायद पहले कभी नहीं देखा था, वो आज मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैं देखने को मिला। मैं ये गवाही देता हूं कि इंडिया अलायंस ये बारी जीतने जा रही है। जितनी मेहनत, जितने लोगों ने इस मेहनत को पूरा यात्रा को जोड़ने में मदद की है, मैं उन सब लोगों को ये बताता हूं कि ये बराबर से 2024 में जीत कर आएंगे। क्या देख रहे हैं माहौल? आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई, न्याय की आवाज़ उठाई गई, युवाओं की बात की गई, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात की। हम किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बट जो एनवायरनमेंट देखा है, जो प्यार की पैगाम दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और ये कहते हैं कि 70 साल से क्या किया कांग्रेस ने। एम्स, IIT, DRDO, BHEL किसने बनाया भाई? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। नेहरू जी के विजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। अगर रिलीजन को प्रायोरिटी देती तो आज देश आगे नहीं बढ़ पाता। तो बीजेपी तो कह रही है वो बढ़ा रहे देश को। कुछ नहीं, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन। ठीक है, आप भी इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार पैदल चले हैं। तस्वीरें देखिए, मैं दिखा देता हूँ। पैदल चले इस यात्रा में, पूरा कितना संघर्ष आपने देखा। न्याय की बात किया, बहुत संघर्ष किया, बगैर चप्पल का चला भाई। ये देखो छाले पड़ गए, बहुत दुख रहे, फोड़ आ गए, इधर फोड़ आ गए। मणिपुर से बॉम्बे तक चला मैं, बगैर चप्पल के चल रहे भाई। न्याय का हक मिलने तक।